नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट है बच्चे का, कह रहा है सॉल्व एक्स फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई के लिए इसको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है बच्चों, वो आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, देख लीजिए, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये -1/8 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? -1/8। अब सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को आपने कॉपी कर लिया। ठीक, अब यहां आप ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे करके। ठीक, यहां आप ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और यहां भी इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए लेट कर लीजिए आप, लेट। देखिए 1/3x प्लस वाई यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, 1/3x प्लस वाई यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, ओके। तो लेट कर लीजिए 1/3x प्लस वाई को आप यू अज्यूम कर लीजिए, है ना। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू अज्यूम कर लीजिए इसको। ठीक है ना, ओके। और इसी तरीके से 1/3x माइनस वाई को वी अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 1/3x माइनस वाई और यहाँ भी 1/3x माइनस वाई हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, तो लेट 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी अज्यूम कर लीजिए। ठीक, इतना हो गया। अब जरा समझिएगा, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी, कैसी? देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो पूरा है बताओ। हम्म, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/3x प्लस वाई की जगह, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? u। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिखा आपने? आपने लिखा u। फिर ये प्लस का निशान है यहाँ पर, तो प्लस हमने निकाल लिया, लिख लिया, ये प्लस का सिंबल एज इट इज। अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो हमारे पास 1/3x माइनस वाई हमने क्या जूम किया? v। तो इस पूरे की जगह हमने v लिख लिया, इज इक्वल्स टू में जो लिखा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इक्वेशन आपके पास बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो ऊपर वाले को आपने इस तरीके से लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ठीक, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, कौन सी वाली? ये वाली, इसकी क्या हालत होगी, यानी कि इसको आप कैसा लिख सकते हो? तो ये चीज मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूं। ठीक, देखिए इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, देखिएगा बच्चों इक्वेशन आपको क्या दी हुई है बताइए। 1/2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस वाई, है ना, माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई, ठीक, इज इक्वल्स टू -1/8 ये दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए जरा, बहुत ध्यान से एक बात बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? किसको? 1/2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस वाई को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या आपको कोई डाउट हो जाएगा? बताइएगा जरा। देखिए ध्यान सुनो बच्चों, इसको मैंने लिखा 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। क्या मैं ऐसा इसको लिख दूं? कोई समस्या? और इतने को मैं ऐसे ब्रैकेट में ले लूं। अब आप बोलोगे क्यों लिख दिया? तो भाई मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और वापस से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई का निशान तो हम यहां से हटा सकते हैं, तो 1/2 इन द ब्रैकेट 3x प्लस वाई ही तो आ जाएगा। बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1/2 3x प्लस वाई को आपने ऐसा लिख दिया, कैसा? ऐसा, ऐसा लिख दिया। ठीक, तो इसी चीज को यहां पे लिख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिएगा जरा ध्यान से, इसको आपने लिखा 1/2 इंटू, है ना, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ठीक, और इसको आप ब्रैकेट में ऐसे कर लो, क्यों कर लो अभी मैं आपको बता दूंगा। फिर माइनस, अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो ये वाला माइनस तो आपने ऐसे ही लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको का मतलब किसको? देखो
ध्यान देंगे बच्चे, ये वाला जो पूरा है मतलब 1/2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस वाई को आप क्या लिखोगे बताओ? ऊपर न्यूमरेटर में 1 को आपने लिखा, रुको जो ऐसे लिखो इसको 1 इंटू 1/3x माइनस वाई लिख सकते हो। बताओ, कोई पूछेगा क्यों कर दिया तो कहते ना 1 इंटू 1 1 हो जाएगा सर, है ना, और नीचे 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3x माइनस वाई हो जाएगा, वापस उतना ही आ जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसको, ये जो पूरा है इसको आपने क्या लिखा 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में -1/8। समझ गए? तो सेकंड इक्वेशन ऐसी बनने लगेगी। अब आप बताओ इसको आप क्या करोगे? इसको आप लिखोगे 1/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1/3x प्लस वाई कितना है? u है, तो इस पूरे की जगह आपने u लिखा, फिर -1/2, ध्यान दीजिएगा जरा, इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे 1/3x माइनस वाई की जगह क्या लिखोगे बताओ? v, तो इस पूरे की जगह आपने क्या लिखा इंटू में v, है ना, 1/2 इंटू, और ये पूरा हो गया आपका v इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1/8। ठीक, ये लीजिए, क्या दिक्कत हो गई? ठीक, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये आपकी ऐसे बनने लगेगी, ठीक है ना, ये आपकी ऐसे बनने लगेगी। कैसे? ऐसे। अब ध्यान देना बच्चों जरा, u इंटू 1, भाई ये u ऊपर ही तो है, यानी कि u के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, और u इंटू 1 हो जाएगा u, और नीचे 2 इंटू 1 2। ठीक, फिर माइनस v के नीचे कुछ नहीं तो 1 1 इंटू v, और नीचे 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू -1/8। सही है, इतना आ गया। तो सेकंड इक्वेशन ऐसे बनने लगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या आया मेरे पास, u/2 माइनस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, u/2 माइनस v/2। ठीक, v/2 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है -1/8। ठीक, इतना हो गया, चेक कर लो, u/2 माइनस v/2 इज इक्वल्स टू -1/8। अब इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके से बंद करिए। अब सुनिए, आपने सुना होगा कभी ना कभी कि अगर हम किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें किसी इक्वेशन में को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, किसी भी रियल नंबर से आप, इसमें इक्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी में आप सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड मल्टी, या आप एक काम कर लो ना, एलसीएम ले लो, उसके बाद आप कर लो। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 और 2 का एलसीएम, तो भाई देखो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही लिख देंगे, और आ जाएगा u माइनस वी, है ना, इज इक्वल्स टू -1/8। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस, अभी माइनस है तो माइनस कर दिया, u माइनस v/2। अब आप ऐसे देख लो कि भाई u माइनस वी में 2 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, या आप बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो मर्जी आप कर सकते हो। ठीक, तो यहां से आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, और ये 2 1 और 2 4 था, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, u माइनस वी, है ना, इज इक्वल्स टू -1/4। करेक्ट, ये आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन ऐसी आप लिख सकते हो जाके अब। ठीक है, अच्छा, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो, देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसे समझ लो कि भाई आपके पास क्या आया था, u माइनस v/2, है ना, ये वाले स्टेप के बाद बता रहा हूँ, एल्शियम लेने के बाद -1/8, तो आप समझो ना कि u माइनस वी में डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तब भी तो उतना ही आंसर आएगा, u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8 इंटू 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 4 था, -1/4 ही तो आएगा u माइनस वी। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक, तो कहने का मतलब है अब मैं सेकंड इक्वेशन को क्या लिखूंगा बताओ? ठीक है, ये देखो, पहले इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, यदि आपको कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, अब सुनो, इसको मैं हटा दूंगा ना यहाँ से। ठीक, अब बताइए जरा, अब बताइए ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन थी, इसकी हालत क्या हो गई बताइए? ये u माइनस वी इज इक्वल्स टू -1/4 हो गया, है ना, तो u माइनस वी इज इक्वल्स टू -1/4 हो गया, तो इसको आप फोर्थ इक्वेशन बना लो। ठीक है ना, बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दीजिए इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, किन दोनों को, थर्ड और फोर्थ को, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐड कैसे करते हो बताओ? ऐड आप कैसे करते हो बताओ?
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो अब चेक करो, जब इसको इसमें ऐड करोगे तो प्लस का v माइनस का v कैंसिल हो जाएगा। ये मैं एडिंग थर्ड एंड फोर्थ कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी में आप लिख लीजिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, देखिए प्लस का v माइनस, कोई साइन वाइन नहीं चेंज होगा, ऐड कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। और बताइए जरा क्या हो जाएगा, u प्लस यू 2u हो गया इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, इसको जब इसमें ऐड करोगे तो ये मैं आपको अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए 3/4 को आप ऐड करोगे किसमें, -1/4 में, भैया साइन के साथ लेना, 3/4 प्लस -1/4 तो कितना हो जाएगा 3/4, और देखो प्लस माइनस माइनस तो -1/4। अब ये तो कर लोगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, और ऊपर 3 - 1 यानी कि ऊपर 2 बचेगा, 2/4 कटने के बाद 1/2 बच जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आ गया राइट हैंड साइड कितना बच्चों आपके पास, ये दोनों ऐड होके आ गया 1/2, सही है, ये हो गया। अब यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, u इज इक्वल्स टू, अब u यहाँ मल्टीप्लाई है, u में 2 मल्टीप्लाई, तो इधर जाके जब डिवाइड करेगा, सुनो ये वाला 2 तो ऐसा ही है, और ये जब 2 आएगा तो यही हो जाएगा, नहीं समझा यार, 2u इज इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 और बाय 2, ये वाला 2 इधर आएगा तो यार ये 2 नीचे ही तो आएगा, तो 1/2 × 2 ही तो हो जाएगा, तो 1/4 ही तो हो जाएगा। तो u का वैल्यू कितना आ गया, तो u का वैल्यू कितना आ गया चेक कर लीजिए बच्चों, u की वैल्यू आ गई 1/2 to the 4, है ना। तो 1/4 ये लीजिए, ये आपका क्या आ गया, u का वैल्यू आ गया, सही है। अब आप v भी निकाल लो, v भी निकाल लो, सुन लो, निकाल लो फिर बताता हूँ, ठीक। तो आप v भी निकाल लो, तो v कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लीजिए, फर्स्ट का मतलब है थर्ड, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, u प्लस v बराबर 3/4, है ना। थर्ड इक्वेशन क्या था, u प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4, यही था, चेक कर लो भाई, ठीक, चेक कर लो, u प्लस वी इज इक्वल्स टू 3/4, है ना। इसमें हमने क्या करना है, u की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u की जगह आप 1/4 रखोगे, तो 1/4 और प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4। अब ये वाला 1/4 इधर चला जाएगा, सो v इज इक्वल्स टू 3/4, और ये प्लस का 1/4 उधर जाएगा तो -1/4, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 4 और 4 का एलसीएम 4 और 3 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 3 - 1 कितना होता है 2/4, ठीक है। 2 1 = 2 और 2 2 = 4, सही है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, सही है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, सही है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आपने क्या क्या अज्यूम किया था, चेक कर लीजिए, 1/3x + y = u, है ना, 1/3x + y = u था। तो अब इसी चीज को आप कैसे, और एक चीज और थी वो भी लिख ही लेते हैं ना, लगे हाथ, 1/3x - y = v, है ना, 1/3x - y = v। भाई आपको तो x और y के लिए सॉल्व करना था ना, u और v निकाल के थोड़ी ना छोड़ दोगे, है ना। तो x और y के लिए सॉल्व करने के लिए अब देखो क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो एक काम करो, ये क्या लिखा है 1/3x + y, सही है, इज इक्वल्स टू, अब बताओ u की वैल्यू रख दो, यहाँ क्या दिक्कत है भाई, u की वैल्यू रख दो, u कितना है तुम्हारा 1/4, है ना। तो u की जगह आपने क्या किया 1/4, तो u की जगह आपने क्या किया 1/4, ठीक। और इसी तरीके से इसकी हालत क्या हो जाएगी 1/3x - y = ध्यान दे स्टूडेंट्स, v की जगह कितना रखेंगे बताइए, v की जगह 1/2, सही है। तो v की जगह हमने रखा कितना 1/2, ओके। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 3x + y/1 इज इक्वल्स टू, भाई लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल तो इधर भी रेसिप्रोकल 4/1। अब 3x + 1, 3x + y/1, अपॉन में 1 का कोई मतलब होता नहीं है भाई, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 3x + y आ जाएगा अपॉन में 1, 4/1 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई, लेट अस से ये फिफ्थ इक्वेशन बन गई, ठीक। और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x - y, भाई बोथ साइड रेसिप्रोकल तो कर सकते हो ना, तो 3x - y/1 इज इक्वल्स टू 2/1। अब दिस अपॉन 1, है ना, 3x - y/1, तो 3x - y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2/1 2 हो जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब बताओ
क्या ये दोनों इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर सकते हो? एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ जाएगी बताइए? तो इन दोनों को मैं साइड में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये एक्स और वाई में बन गया। आप नाउ अब हम किसको किसको सॉल्व करेंगे? फिफ्थ एंड सिक्स्थ को। तो इसके लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, चलिए। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये है बच्चों आपकी फिफ्थ इक्वेशन, सही है। और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये है आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। उठा के ऐड कर दीजिए, ऐड करना आता ही है आपको, ठीक है ना? ऐड कैसे करते हैं? कोई भी साइन वाइन चेंज नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और इसके बाद बच्चों 3x प्लस 3x होता है 6x, है ना? तो यहाँ से आ गया 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 होता है 6, ये लीजिए। अब 6x का मतलब 6 इंटू एक्स, तो ये 6/6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना का 6 1 जा 6 1 जा 1/1 1। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपका? 1 आ गया, ठीक। अब ये x का वैल्यू जो 1 आ गया, उठा के ले जाके आप कहीं पर भी रख दो। तो मैं रख दे रहा हूँ किसमें? इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। तो यूजिंग फिफ्थ आप क्या करोगे बताओ? 3 इंटू क्या है x की वैल्यू 1 आ रही है, तो प्लस y इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 1 इज 3, सो प्लस y इज इक्वल्स टू 4। 3 उधर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताइए? y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 प्लस 1 ही तो होता है, यानी कि 1 ही तो होता है। तो बच्चों जो फाइनल आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका क्या? x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर आपकी? 1 है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए।